हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग द्रव्य गुण पेपर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ड्रग है, जो इम्पोर्टेंट 33 के अंतर्गत आता है, वो ड्रग हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमने आपका 7 ड्रग डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग 8th नंबर का ड्रग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं तो आज की क्लास। तो ये जो है आपको देख करके समझ में आगे होगा, ठीक है। ये प्लांट क्या नाम है इसका? अशोक, ठीक है। सेरेका अशोका, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? सेरेका अशोका। फैमिली कौन से है? लिगुमिनेसीज की फैमिली है। बात कर लेते हैं क्या क्या इसके पर्याय बताए गए हैं। तो ताम्र पल्लव बोला गया है, ठीक है, क्योंकि हल्का सी येलोविश कलर का इसका होता है, ठीक है। इसके अलावा मधु पुष्प बोला गया है। तो मधुर पुष्प क्यों बोलते हैं? तो मधुर पुष्प क्योंकि वसंत ऋतु में इसमें पुष्प अधिक होते हैं, ठीक है। पुष्प की अधिकता वसंत ऋतु में होता है, इस वजह से मधुर पुष्प बोला जाता है। हेम पुष्प क्यों बोलते हैं? तो इसका जो पुष्प होता है वो स्वर्ण कलर का आभा लिया हुआ होता है, इस वजह से इसको हेम पुष्प बोलते हैं। स्त्री प्रिय क्यों बोलते हैं? तो स्त्री रोग में इसका प्रयोग किया जाता है, इस वजह से इसे स्त्री प्रिय बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि क्यों क्यों इसका पर्याय है, ठीक है। थोड़ा लॉजिकली याद रखना, याद रहेगा कि मधुर पुष्प क्योंकि वसंत ऋतु में पुष्प की अधिकता होने के कारण, हेम पुष्प स्वर्ण आभा वाला होने के कारण, स्त्री प्रिय स्त्री रोग में प्रयोग होने के कारण। बात करते हैं इसके वर्गीकरण के विषय में। तो चरक ने इसको वेदना स्थापन गण के अंतर्गत रखा है, ठीक है। तो वेदना स्थापन के अंतर्गत रखा है, जबकि सुश्रुत ने लोध्रादि गण के अंतर्गत रखा है। व भाव प्रकाश ने पुष्प वर्ग के अंतर्गत इसका वर्गीकरण किया है। तो चरक ने वेदना स्थापन, सुश्रुत ने लोध्रादि गण और भाव प्रकाश ने पुष्प वर्ग के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया है। स्वरूप के विषय में बात करें तो संपूर्ण भारत में पाया जाता है। तो कहाँ पे? संपूर्ण भारत में पाया जाता है। प्रयोज्यांग के विषय में बात करें तो इसका त्वचा हो गया, बीज हो गया, पुष्प हो गया, ठीक है। इन सभी को मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो त्वक हो गया, बीज हो गया, पुष्प हो गया, ठीक है। याद रखना है इसका जो पासवर्ड है वो मैं क्या रखूंगा? बीज। जैसा बीज लिखा है ना वैसे ही आपको बीज लिखना है, तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके केमिकल के विषय में। तो कैटिकॉल हो गया, इसके अलावा सेकोनील हो गया, ठीक है। तो ये मेनली इसमें पाए जाते हैं, बाकी बीटोसाइट्रोस्टोल और टेनिन आप लिख सकते हो, कैटिकॉल, सेकोनील, ठीक है। तो ये मेनली इसके केमिकल हैं। रस पंचक के विषय में बात करें तो रस जो है इसका कसाय होता है। गुण के विषय में बात करें तो जो गुण है वो लघु रुक्ष होते हैं। गुण कैसा है? लघु रुक्ष है। विपाक जो है वो कटु होता है और वीर्य जो है वो शीत होते हैं। तो रस कसाय, गुण लघु रुक्ष, विपाक कटु और वीर्य शीत होते हैं। बात कर लेते हैं दोष कर्म के विषय में। तो दोष कर्म में क्या काम करता है? तो कफ पित्त का समन करने का काम करेगा। ग्राही प्रकृति का होते हैं, वर्ण को बढ़ाने का काम करते हैं। तृष्णा हो गया, दह हो गया, इनका समन करते हैं। साथ ही साथ कृमि को हरने वाला होता है, वह संधानी प्रकृति होती है। तो कफ पित्त शामक, ग्राही, वर्ण, तृष्णा, दह शामक, कृमिघ्न तथा संधानीय, ये दोष कर्म बताए गए। मात्रा के विषय में बात करें तो 40 से 80 ml इसकी मात्रा है। बीज चूर्ण की जो मात्रा है वो 1 से 3 ग्राम बताया गया है। पुष्प चूर्ण की जो मात्रा है वो भी 1 से 3 ग्राम बताया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बीज चूर्ण और पुष्प चूर्ण की जो मात्रा है वो 1 से 3 ग्राम है। योग के विषय में बात करें तो इसका जो योग है वो यहाँ पे आपका बताया गया है कि अशोकारिष्ट हो गया, महामरीच्यादि तैल हो गया, इसके अलावा आपका जो मधुकाग्यावलय हो गया, अशोका घृत हो गया, ये इसके इंपॉर्टेंट योग है। तो अशोका जो रिष्ट है उसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो रक्त प्रदर में व रक्त पित्त में किया जाता है। तो अशोका रिष्ट का प्रयोग रक्त प्रदर व रक्त पित्त में करते हैं। महामरीच्यादि जो तैल है उसका कुष्ठ में प्रयोग किया जाता है। मधुकाग्य जो अवलय है उसको प्रदर रोग में प्रयोग करते हैं। वह अशोका जो घृत है उसको प्रदर व कांडशूल में प्रयोग किया जाता है। आम्यक प्रयोग में बताया गया है कि जो वात व्याधि होता है उसमें अशोक तथा तिलवक से साधित जो घृत है उसका प्रयोग किया जाता है। तो वात व्याधि में अपन अशोक व तिलवक से साधित जो घृत है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो है आपके अशोक के विषय में बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है आपका कंप्लीट होता है आपका अशोक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।